जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल प्रिंस करियर क्लासेस के देवरिया के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी बहुत ही बेहतर और बेहतरीन होंगे। मेरे साथियों, आज हम लोग जानने की कोशिश करेंगे स्वर के बारे में। इसके पहले पार्ट में हम लोगों ने जाना था कि अक्षर क्या है, वर्ण क्या है, ध्वनि क्या है, वर्ण के कितने भेद होते हैं। तो अगर आपने नहीं देखा है तो पहले पार्ट को अवश्य देखिएगा, ठीक है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्वर के बारे में। तो सबसे पहले अगर बात की जाए स्वर की, तो जो स्वतंत्र रूप से बोले जाते हैं उनको क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं, ठीक है ना। और स्वरों की कुल संख्या स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? 11 होती है, ठीक। अगर बात की जाए लिखने के आधार पर भी तो स्वरों की कुल संख्या कितनी होती है? लिखने के आधार पर भी 11 ही होती है। तो अगर पूछता है कि कुल संख्या या फिर लिखने के आधार पर भी, तो कितना होता है? 11 होता है, ठीक है ना। और बात की जाए मात्रा के आधार पर तो स्वरों की कुल संख्या मात्रा के आधार पर कितनी होती है? 10 होती है। कितनी होती है? 10 होती है, ठीक है। और अर्थ के आधार पर भी अगर कहता है तो स्वरों का जो संख्या होता है कितना होता है? 10 होता है, ठीक है ना। अब हम लोग देखेंगे उत्पत्ति के आधार पर स्वर भेद, ठीक है ना। यानी कि उत्पत्ति ठीक है ना। तो उत्पत्ति के आधार पर भेद होगा आपका 3 होगा, ठीक है। अगर ऐसे बनाते हैं तो पहला वाला आपका जो होगा ह्रस्व होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग मूल भी कहते हैं, मूल स्वर, ठीक है। दूसरे नंबर पर जो आएगा आपका वो हो जाएगा आपका दीर्घ स्वर, ठीक है ना। इसको कहते हैं हम लोग, इसको मूल स्वर कहते हैं और इसको क्या कहते हैं? गुरु, ठीक है। और इसको ही क्या कहते हैं? संधि स्वर भी कहते हैं। और इसको क्या कहते हैं? तीसरा नंबर का जो होता है प्लुत होता है, ठीक है ना। तो ये 3rd नंबर का हो जाएगा, ये 2 नंबर का होगा और ये 1st नंबर का होगा, ठीक है ना। तो ह्रस्व स्वर या फिर जो मूल स्वर होते हैं वो इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। कितनी होती है? 4 होती है। जैसे देखिए अ हो जाएगा, छोटी, छोटा ऊ, और फिर हो जाएगा आपका ऋषि, ठीक है ना। तो ये ह्रस्व या फिर मूल का मतलब देखिए, सबसे मूल जो होता है ना अ होता है, नहीं तो छोटी, छोटा ऊ और ऋषि, ठीक है। क्योंकि मूल इसलिए भी क्योंकि इसे ही मिलके बड़े ई का निर्माण होता है। तो ये मूल हुआ कि नहीं हुआ? उसे ही मिलके बड़े ऊ का निर्माण होता है। तो ये मूल हुआ कि नहीं हुआ? हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना। अब बात करेंगे हम लोग, तो इसकी संख्या 4। और दीर्घ स्वर या फिर गुरु स्वर या फिर संधि स्वर जो होता है, इसकी संख्या कितनी होगी? 7 होगी। कितनी होगी? 7 होगी, ठीक है ना। देखिए आ, फिर हो जाएगा आपका बड़ी, फिर होगा आपका बड़ा ऊ, फिर होगा ए ओ और ओ, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि ह्रस्व स्वर या फिर मूल स्वर की संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर, गुरु या फिर संधि स्वर किसको कहते हैं? दीर्घ स्वर को ही कहते हैं, जिनकी संख्या कितनी होती है? 7 होती है। और प्लुत स्वर जो होता है उसको क्या कहते हैं? देखिए जैसे प्लुत किसको कहेंगे? प्लुत उसको कहते हैं, जैसे मान लीजिए कह दिए ऐसे, देखिए ओम, ठीक है ना। फिर मान लीजिए कोई कह दिया
राम, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा बोलते हैं तो क्या लगता है, बहुत सारा टाइम लेता है, ठीक है ना। तो इसको हम लोग देखिए एक बार और बढ़िया समझ लीजिए। उत्पत्ति के आधार पर अगर भेद पूछेगा तो कितना होगा, 3 होगा। पहला होगा ह्रस्व या फिर मूल कह सकते हैं, दूसरा होगा दीर्घ स्वर या फिर गुरु भी कहते हैं, संधि भी कहते हैं, संधि स्वर, और तीसरा होता है आपका प्लुत, ठीक है ना। तो इस प्रकार से उत्पत्ति के आधार पर भेद कितना होता है, 3 होता है, ठीक है ना। चलिए तो अब इसके बाद से हम लोग जानेंगे जीवा के आधार पर स्वर के भेद, जीवा के आधार पर स्वर के भेद। अभी इसमें बहुत सारी चीजें हैं, अगर उसको विस्तृत तरीके से समझना है तो हमारे ऑफलाइन क्लास से भी आप लोग जुड़ सकते हैं, ठीक है ना। तो जीवा के आधार पर बात की जाए, जीवा के आधार पर, ठीक है ना, जीवा के आधार पर। तो पहला होगा आपका अग्र स्वर, ठीक है। दूसरा होगा आपका मध्य स्वर, ठीक है। तीसरा होगा आपका पक्ष स्वर। तो देखिए जीवा मतलब जो हमारी जीभ होती है ना, इसको 3 पार्ट में बांटा गया है, यानी कि किसी भी स्वर का उच्चारण करने के लिए कितने भागों में, 3 भागों में, ठीक है ना। तो देखिए जो हमारी जीभ है ना, तो ये जो जीभ हमारा अगला वाला हिस्सा दिख रहा है ना, इसको अग्र, ठीक है, अग्र स्वर कहते हैं। फिर मध्य स्वर किसको कहेंगे, जो जीभ के बिचले वाले हिस्से से बोला जाएगा, और पक्ष स्वर किसको कहेंगे, जो जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोला जाएगा, लेकिन पीछे से, ठीक है ना, जो अंदर है जीभ, ठीक है। तो देखिए अग्र स्वर में क्या आएगा, देखिए अग्र स्वर में आएगा ई ई ए ए, ठीक है। तो कैसे हम लोग जानेंगे ई ए, जब हम लोग किसी को चिढ़ाते हैं, ठीक है ना, तो जीभ से ही चिढ़ाते हैं। तो जब हम लोग जीभ से चिढ़ाते हैं तो उसको सामने जाके क्या करते हैं, ई ए बोलते हैं ना, ई ए। तो यही इस तरीके से आपको याद रख सकते हैं, किस तरह से, ई ए, यानी कि जब हम किसी को चिढ़ाते हैं तो कहां से चिढ़ाते हैं, जीभ के अगले वाले हिस्से से, ठीक है ना। फिर देखिए जो मध्य स्वर होता है वो होता है आपका अ, ठीक है ना। मध्य स्वर क्या होता है, यानी कि जीभ के मध्य हिस्से से कौन सा स्वर बोला जाएगा, अ, ठीक है ना। अब देखिए जो पक्ष स्वर यानी कि जीभ के पिछले वाले हिस्से से क्या क्या बोला जाएगा, जो इसमें का बच गया है, देखिए 1 2 3 4 5, अब तो बचा क्या क्या है, देखिए क्या क्या बचा है, आपका बचा है ऊ बचा है, फिर बड़ा ऊ बचा है, फिर ओ बचा है, और औ बचा है, ठीक है। तो इस तरीके से आ भी हो जाएगा, ठीक है ना, आ भी होगा। और एक आगत स्वर होता है ये वाला, इसको क्या बोलते हैं, आगत स्वर बोलते हैं। तो इसको भी कहां से बोला जाता है, यानी जीभ के पिछले वाले हिस्से से बोला जाता है, किसको, और देखिए आगत स्वर इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये अंग्रेजी से आया हुआ वर्ण है, यानी कि स्वर कहां का है, अंग्रेजी का। जैसे हम लोग लिखते हैं ना, डॉक्टर लिखते हैं ना, तो यहां पर ऐसे लगाते हैं ना, तो ड, कहां से आया, ये अंग्रेजी का हुआ कि नहीं ये, तो इसको भी कहां से बोला जाता है, पिछले वाले हिस्से से बोला जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से जीवा के आधार पर भी अगर कोई पूछता है कि कितने भेद होते हैं,
तो कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं, ठीक है ना। अब मुख खुलने के आधार पर, ठीक है ना, मुख खुलने के आधार पर, ठीक है ना। तो मुख खुलने के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं स्वर, ठीक है ना। पहला होगा आपका संवृत्त स्वर, संवृत्त स्वर, ठीक है ना। दूसरा नंबर का होगा आपका अर्ध संवृत्त स्वर, अर्ध संवृत्त स्वर, ठीक है। तीसरा नंबर का होगा विवृत, विवृत स्वर, ठीक है। चौथे नंबर का होगा आपका अर्ध विवृत, अर्ध विवृत स्वर, ठीक है ना। देखिए संवृत्त का मतलब वो किसको कहते हैं? संवृत्त का मतलब ये होता है कि जो मुख हमारा क्या हो, बंद हो, फिर भी हम उस वर्ण को बोल ले, यानी कि उस स्वर को बोल ले, ठीक है ना। तो देखिए संवृत्त में होगा ई ई उ उ, ठीक है। संवृत्त में होगा आपका ई ई उ उ। देखिए मुख बंद कर भी इसको हम बोल सकते हैं ई ई उ उ, ई ई उ उ। मुख लग रहा है ना कि बंद है, इसको हम लोग उच्चारित कर रहे हैं कि नहीं कर ले रहे हैं, ठीक है ना। और अर्ध संवृत्त वाले में क्या आएगा? ओ और ए, ठीक है। देखिए अर्ध संवृत्त का मतलब ये होता है कि मुख थोड़ा खुला रहता है, ठीक है। और ये संवृत्त का मतलब लगभग बंद रहता है, और अर्ध संवृत्त का मतलब थोड़ा खुला रहता है। तो देखिए ये बंद रहता है ई ई उ उ, ठीक है। फिर इसको जब हम बोलेंगे अर्ध संवृत्त को तो ओ ए, तो देखिए ओए ओए, ठीक है ना। विवृत का क्या होगा? आ, क्या होगा? विवृत का क्या होगा? आ होगा। और अर्ध विवृत में क्या होगा? ए ऐ। अर्ध विवृत में होगा अ ए औ, अ ए औ, ठीक है। तो इस तरीके से ये अर्ध विवृत का मतलब, देखिए इसमें पूरा खुला रहता है विवृत वाले में आ, देखिए आ, ठीक है ना। और अर्ध विवृत स्वर में क्या होगा? थोड़ा सा आधा खुला रहता है, ठीक है। और ये संवृत्त वाले में लगभग बंद रहता है, और अर्ध संवृत्त में क्या होगा? थोड़ा बंद रहता है, मतलब थोड़ा सा बंद रहता है, इसमें पूरा बंद रहता है लगभग, ठीक है ना। तो इस तरीके से मुख खुलने के आधार पर, और इसका हम ट्रिक अगर बताएं आप लोगों को, तो देखिए इसका ट्रिक का मतलब जब हम लोग किसी को चिढ़ाते हैं तो आगे से सामने से ही ना जाके चिढ़ाते हैं। ये देखिए इसका ट्रिक होगा, चिढ़ाने वाला किसमें था? अब स्वर में था, ठीक है। इसमें होगा आपका एक ट्रिक सुई, ठीक है ना। अब देखिए सुई का मतलब ये हो गया कि ये छोटा ऊ और बड़ा उसमें आ जाएगा, और बड़ी और छोटी दोनों इसमें आएगा। देखिए जब डॉक्टर आता है ना इंजेक्शन लगाने के लिए आता है ना, तो समझिए कि संवृत्त वाले में क्या होगा? डॉक्टर आएगा सुई लेके, ठीक है। और जब वो सुई लेके आएगा और हमको क्या कर देगा? सुई लगाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे? ई ई उ करते हैं ना, करते हैं कि नहीं करते हैं, ठीक है। तो फिर डॉक्टर क्या कहेगा कि सुई अभी थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा ये सिरिंज बचा हुआ है, पूरा मतलब सिरिंज को चुभा दे, तो आप क्या कहोगे? ओए
ठीक है। तो ये अर्ध समृद्ध के अंतर्गत क्या आएगा, ओए, ठीक है। डॉक्टर सुई लेके आया तो सुई वाला पार्ट किस में आएगा, समृद्ध वाले में आएगा। और जैसे ही वो सुई क्या करेगा, थोड़ा सा और चुभाने के लिए बोलेगा तो हम लोग क्या उसको कहेंगे, ओए, ठीक है ना। और विपरीत का मतलब पूरा मुख आ खोल दिए, ठीक है। और अर्ध विपरीत में आ जाएगा आपका अ, ए और औ, ठीक है। और आगे अब हम लोग का पढ़ेंगे आगे मुखाकृति के आधार पर, ठीक है ना, यानी कि मुख खुलने के आधार पर स्वर कैसे उच्चारित किए जाते हैं ये हम लोग समझने का कोशिश करेंगे, ठीक है। देखिए मुख खुलने के आधार पर तो जाने के लिए अब ओष्ठाकृति के आधार पर हम लोग जानेंगे, और यही लास्ट पॉइंट है, ओष्ठाकृति के आधार पर स्वर के भेद, ठीक है ना। तो ये होगा आपका दो होगा, पहला होगा और एक दूसरा, एक होगा वृत्त मुखी और एक होगा आवृत्त मुखी, ठीक है ना। देखिए वृत्तमुखी और आवृत्तमुखी का मतलब क्या होता है, जिन स्वरों का उच्चारण हम करते हैं तो जो हमारा ओठ होता है वृत्त के समान आकार बनाता है उसको क्या कहते हैं, वृत्तमुखी। और जो वृत्त के समान न बनाए उसको क्या कहेंगे, आवृत्तमुखी। तो देखिए उ ओ, देखिए इसको आप बोल के देखिए तो उ ओ औ, ठीक है ना। इसको जब हम लोग बोलते हैं तो क्या करता है, हमारा जो ओठ होता है वो वृत्त के समान क्या करता है, मुख बनाता है, ठीक है ना। और आवृत्त मुखी में क्या होगा, जैसे मानिए ई ओ भी बोलेंगे आ नहीं होगा, ओ बोलेंगे तो ओ भी आएगा इसमें, ठीक है ना। ओ, ठीक है, ओ बोलते हैं ना ओ, ठीक है। लेकिन इसमें क्या आएगा आपका, जिसमें वृत्त न बनता है उसमें आएगा आपका आ, ठीक है। देखिए आ हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, फिर इसमें आएगा ई, ठीक है, उ हो गया, ऋषि हो जाएगा जिसमें वृत्त नहीं बनता है, फिर ए भी होगा और ए भी होगा, ठीक है। और फिर होगा आपका, तो इस तरीके से आवृत्तमुखी ये हो जाएगा। और वृत्तमुखी याद रखिए आप लोग, वृत्तमुखी, जब वृत्तमुखी आपको याद रहेगा ना तो जब इसको आप लोग याद रखेंगे तो ये वाला वैसे ही पहचान में आ जाएगा, ठीक है। तो जितने भी वर्णमाला के अंतर्गत स्वर से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक थे उसको हमने आज जानने का कोशिश किया है, ठीक है। और अगले पार्ट में, ठीक है ना, पूरे व्यंजन के पॉइंट ऑफ व्यू से कि व्यंजन में क्या क्या महत्वपूर्ण होते हैं उसको पूरा बेहतर तरीके से बता दिया जाएगा, ठीक है। और एक बहुत ही अच्छा पार्ट आएगा जिसमें कि आपको अल्प प्राण, महाप्राण, सघोष, सघोष, ठीक है, ये सब चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो यदि आपको कंटेंट अच्छा लगा हो, क्लास अच्छी लगी हो तो आप सभी ज्यादा से ज्यादा मित्रों तक पहुंचाने का काम करें और चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो जय हिंद।